नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स। देखिए, मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अब उनके ऊपर कई बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने पैसा लेकर के बीजेपी को ज्वाइन किया है। मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने से पहले मनोज तिवारी से पैसा लिया है। उन्होंने मनोज तिवारी से पैसा लिया है, तब जाकर मनीष कश्यप ने भाजपा को ज्वाइन किया है। ये आरोप लग रहे हैं मनीष कश्यप के ऊपर। और आरोप ये भी लग रहा है मनीष कश्यप के ऊपर कि मनीष कश्यप ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव ना लड़ने का फैसला किया है, वो भी पैसा लेकर के ही किया है। और इन सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं मनीष कश्यप गिरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मनीष कश्यप कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब इन पूरे मुद्दे पर मनोज तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी बड़े बड़े आरोप लगे हैं, इन सबको निराधार बताया है। और इन सारे आरोपों का मनोज तिवारी ने एक एक करके जवाब भी दिया है। देखिए, मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी दबा के ठोक दीजिए। देखिए, आपको पता है कि मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय जायसवाल ऑलरेडी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट मिल चुकी है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के रैली को, जनसभा को देखकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी, संजय जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही थी। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार नारा है अब की बार 400 पार, और उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती थी। इसीलिए बीजेपी डर गई। मनोज तिवारी को लगा कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने 400 का जो नारा है उसमें कमी ना आने देने के लिए, और मनीष कश्यप जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जो उनका विजन है कि गरीबों का मदद करना है, वही विजन मोदी जी का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। इसीलिए मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को कन्विंस किया, उनको मनाया कि आप भाजपा को ज्वाइन कर ले। लेकिन मनीष कश्यप ने मना कर दिया। वो बोला कि नहीं, मैं चुनाव तो लड़ूंगा, मैंने जनता से वादा किया है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता हूं तो लोग मेरे ऊपर कई बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाएंगे। लोग कहेंगे कि ये पैसा लेकर के भाजपा ज्वाइन किया है और पैसा लेकर के ये चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। इसीलिए मनीष कश्यप ने साफ मनोज तिवारी को कह दिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपको पता है कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े स्टार प्रचारक है, बहुत बड़े कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि पार्टी के लिए काम करना। तो मनोज तिवारी ने माना नहीं। वो जाकर के मनीष कश्यप के मां से बात किया और उन्होंने कहा कि आपके बेटा राष्ट्रवादी है, इनकी सोच बहुत अच्छी है, ये गरीबों के लिए मदद करना चाहते हैं, ये राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, ये देश के लिए काम करना चाहते हैं, और यही विजन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी है, मोदी जी का भी है। जो विजन मनीष कश्यप का है वही विजन भारतीय जनता पार्टी का है, तो क्यों ना मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करे। मनोज तिवारी ने यह बात मनीष कश्यप की मम्मी को कहा, तो मनीष कश्यप की मम्मी मान गई और वो मनीष कश्यप को कहने लगी कि बेटा, जो आपका विजन है वही विजन मोदी जी का भी है, इसलिए आप मोदी जी का साथ आइए और एक साथ मिलकर काम कीजिए। तब जाकर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब जो हिम्मत होती है और जो साहस होती है वो उन्होंने बनाया, मन बनाया, और वो जाकर दिल्ली आए और दिल्ली आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया वैसे ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी आदमी पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं कर सकता है, पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है संजय जायसवाल, वो बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनीष कश्यप वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, ये तो होगा ही। तो लोग अब ये कहते हैं कि मनीष कश्यप ने पैसा लेकर के काम किया, तो ऐसा नहीं होता है। मनीष कश्यप ने भाजपा को ज्वाइन इसलिए किया है क्योंकि मनीष कश्यप का जो विजन है वही विजन भाजपा का भी है, वही विजन नरेंद्र मोदी का भी है, तो क्यों ना भाई साथ मिलकर काम करे। लोग ये कह दे कि मनीष कश्यप पैसा लेकर किए, तो ऐसा नहीं होता है। मनीष कश्यप ने ना पैसा लेकर पार्टी ज्वाइन की है और ना ही मनीष कश्यप ने पैसा लेकर के चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। देखिए, आपको पता है कि कोई भी आदमी पार्टी के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकता है ना। जब मनीष कश्यप ने भाजपा को ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर मनोज तिवारी ने एक एक करके लोगों को जवाब दिया है, विरोधियों को जवाब दिया है और कहा है कि विरोधी अब खुश नहीं हो रहे हैं, पहले खुश थे। उनको लगता था कि मनीष कश्यप जीत जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो अब की बार नारा है, अब की बार 400 पार का, उसमें कमी आ जाएगी और जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका वोट कटे। आपको पता है कि मनोज तिवारी पवन सिंह को भी मनाए थे, उनको भी कहा था मनोज तिवारी ने कि पवन बाबू अब चुनाव ना लड़िए। लेकिन आपको पता है कि पवन सिंह ऐसे व्यक्ति है कि वो किसी का सुनते नहीं है, वो अपने मन का सुनते हैं, उनको जो समझ में आता है वही करते हैं, वो किसी का नहीं सुनते हैं। इसीलिए
मनोज तिवारी भी एक बार डर गए थे एक बार कि भाई कहीं हो सकता है कि पवन बाबू ने मना कर दिया है तो कहीं अगर मनीष कश्यप को बोले कहीं ये भी ना मना कर दे। लेकिन आपको पता है कि मनीष कश्यप ने मना कर भी दिया था। मनीष कश्यप ने चुनाव न लड़ने का चुनाव में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं मैं अभी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, अभी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो लोग मेरे ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाएंगे। लेकिन मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप की माँ को मनाया, समझाया, और उनकी माँ जी जब मान गई, उनकी माता जी मान गई, तो उनकी माता जी ने मनीष कश्यप को कहा कि बेटा जो आपका विजन है वही विजन मोदी जी का है, तो आप साथ मिलकर काम कीजिए। तब जाकर मनीष कश्यप ने दिल्ली आने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला किया। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बन चुके हैं और आने वाले 2025 के विधानसभा में आपको मनीष कश्यप भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ते भी दिख सकते हैं बिहार में। हाँ, इस बार जरूर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप आपको लड़ते हुए दिख सकते हैं और वो भाजपा के नेता हो गए, आपको ये भी पता है। और देखिए वैसे भी मनीष कश्यप एक बड़ा चेहरा है और ऐसे चेहरों की जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं था। तो मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है, तो ये बड़ी बात है और एक खुशी की बात है मनीष कश्यप के लिए भी, बिहार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देखिए खैर आप लोगों को क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन क्यों किया है? क्या मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके सही किया है, गलत किया है? आप लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।